तेरी सांसें हैं मुझ में, तेरा लहू है मुझ में, तेरी आत्मा बसी है। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। हे मेरे खुदावन यीशु, मुझ में तेरी सांसें हैं। तूने हम मिट्टी में तूने अपनी सांसों को फूंका, तेरे उस लहू को बहाया है हमारे लिए। Yes, Lord, worship। वो आत्मा तेरी ओर आती है, मुझको यीशु तुझसे मिलाती है। तेरे वचनों को मुझे समझाती है, तेरी आत्मा सहायक बनती है। वो आत्मा तेरी ओर आती है, मुझको यीशु तुझसे मिलाती है। तेरे वचनों को मुझे समझाती है, तेरी आत्मा सहायक बनती है। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। हे मेरे खुदावन यीशु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपकी वो आत्मा, वो सामर्थ्य हमें प्रदान कर दे, ताकि हम अपने जीवनों को सारे बुरे कार्यों से दूर करें। यस लॉर्ड, यीशु। मेरी है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं। तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं, ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू। मेरे दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं। तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं, से प्यार से मेरे तो दिल को छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले, पवित्र आत्मा। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। हे खुदावन, ये मेरे खुदावन यीशु, री बला बशंदर
यालर बशकरा आपकी दया हलर बशकरा ओरी ना बशालाई ही तरना बाबा ओ खतरा बशी बदरना बाबा यस लॉर्ड मेरे दिल की है एक आस प्रभु तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू मेरे दिल की है एक आस प्रभु तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू ले मुझको छू ले ऐसा छू ले पवित्र आत्मा छू ले मुझको छू ले पवित्र आत्मा यीशु आइए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है। ओ हालेलुया, वो यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। तेरी ओर लाती है मुझको यीशु तुझसे मिलाती है तेरे वचनों को मुझे समझाती है तेरी आत्मा सहायक बनती है वो आत्मा तेरी ओर लाती है मुझको यीशु तुझसे मिलाती है तेरे वचनों को मुझे समझाती है तेरी आत्मा सहायक बनती है धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु तुम मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु तुम मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है यीशु तू मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु तू मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं
हाथों में वीणा और धूप, और उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थना है। एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो जो परमेश्वर से अपने प्रार्थना का जवाब पाले। पतरस कैद खाने में है और उसके सारे साथी लौ लगा के प्रार्थना कर रहे, और प्रार्थना का जवाब आ गया स्वर्गदूत पतरस के पास, और सारे बंधन टूट गए, उसे आजाद कर दिया गया। मन की शुद्धता हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा रही है। यदि हमने निर्णय कर लिया एक अच्छे आराधक, सच्चे आराधक बनने का, पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है इस बात में। आपकी प्रार्थना सोने के कटोरे पर सुगंध के रूप में परमेश्वर के सम्मुख संध्या की अन्नबलि की तरह पहुंच रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अच्छी आराधना बंधन को तोड़ती है। आप यदि सच्चे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं, पौलुस सिलास के बंधन टूटना शुरू हो गए। मूसा ने नए गानों को लिख दिया और आज स्वर्ग में स्वर्गदूत उस गीतों को गा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा की उस आराधना को स्वर्ग में स्वीकार कर ली, और इसलिए स्वर्ग में मूसा के गीत गाए जाते हैं। अच्छा आराधक वही जो नए नए गीतों को लेकर के आए, और अच्छा प्रचारक वही जो रेवलेशन को लेके आए, प्रकाशन को लेकर के आए। आप प्रभु के एक अच्छे दास बनने पर है, आप जब बैठेंगे आपके पास भी प्रकाशन होगा। हमारे बीच में चल फिर रहा है, जिसके बाल उससे भीगे हुए हैं, जिसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों के समान है, जो हजारों में सबसे उत्तम और शारों जैसा गुलाम हमारे बीच पर मौजूद है। वो चाहता कि हम उसको निहारे, क्योंकि वो हमें निहार रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु, और डूबना चाहूं तेरे बाहों से, कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से, मेरे को दिल को छू। मेरे दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु, और डूबना चाहूं तेरी बाहों से, कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से, मेरे तो दिल को छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले, पवित्र आत्मा। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। प्यारे पिता, आपने अपने दिल की बात सामरी स्त्री से कह दी, और कह दिया कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में और उसकी 22वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चे भक्त को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है। उसकी खोज खत्म नहीं हुई है। वो एक भीड़ के अंदर में ऐसे मनुष्यों को देखता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। शारीरिक वर्शिप नहीं, शारीरिक आराधना नहीं। जब आत्मा से वर्शिप होती है, मन पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ होता है, ये दिल पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ में, आत्मा पूरी तरह से, क्योंकि लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। यानी कि कैसी वर्शिप जहाँ हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का मिलन होता है। और एक आराधना में यदि ये मिलन नहीं हो पा रहा है तो वो वर्शिप व्यक्तिगत रूप से कराने वाले की बात नहीं, जो उस वर्शिप में शामिल हुआ है, यदि उसकी आत्मा और प्रभु की आत्मा का आपस में मिलन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है वहाँ सच्ची आराधना नहीं है। एक सच्चे आराधक बनना है, सच्चे आराधक बनना है, और सच्चे आराधक बनने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना पड़ेगा। क्योंकि मरकुस की किताब में उसकी 7वीं अध्याय में और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। ये ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन दूर रखते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। बात यहां यीशु मसीह फरीसियों से और शास्त्रियों से बातें कर रहे थे। वो रीति रिवाज और परंपराओं में फंसे हुए थे। वो रीति रिवाज और परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया करते थे। यानी कि जो माता पिताओं ने हाथों में सौंप दिया, जो ट्रेडिशनल चर्च है उन्होंने जो सौंप दिया, ऐसी बातों को लेकर के लोग बस सोचते हैं कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, हम सच्चे भक्त हैं। परंतु यीशु मसीह कहते हैं ये सारी की सारी उपासनाएं ये सब व्यर्थ है। और क्यों व्यर्थ है? क्योंकि ये आज्ञाओं को टाल रहे हैं और मनुष्य ने जो ठहरा दिया है रीति और रिवाज और परंपराएं, बस ये उसका पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ये चाहते हैं कि रीति रिवाज और परंपराओं के पीछे भागना नहीं, ऐसी जगह संगति नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना, बल्कि एक सच्चे भक्त बनना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा और सच्चाई से वर्शिप होती है। यानी कि ऐसे भक्त बनकर के परमेश्वर की आराधना करना है जहां पर सच्चाई यानी कि ट्रुथ यानी कि वचन पर चला जाए। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल करके मनुष्य की रीतियों को मानते हैं।
और ऐसे लोगों को यीशु मसीह कपटी कह रहा है। हम समझ पा रहे हैं, जितने परमेश्वर की सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, वैसे लोग इस बातों को समझ सकेंगे। हम बहुत खुल करके नहीं बोलेंगे, पर समझने की आवश्यकता है। सच्ची आराधना जो प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय के अंदर में, प्रकाशित वाक्य और 4 अध्याय के अंदर में, वहां पर परमेश्वर की वर्शिप हो रही है। 24 प्राचीन अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं, 4 करूब है, पूरे शरीर पर आंख है उनके। वहां पर परमेश्वर की वर्शिप हो, परंतु वहां पर परमेश्वर की एक मौजूदगी है। और हम जब अपने घर में आराधना कर रहे होते हैं, जब हम कलीसिया में आराधना कर रहे होते हैं, हमारा विजन परमेश्वर की तरफ नहीं, हमारे विजन में परमेश्वर नहीं है, उसकी मौजूदगी में नहीं, उसकी प्रेजेंस में नहीं। ऐसी आराधना झूठी है। ये मन कहीं भटक रहा होता है, ऐसी आराधना झूठी है। ये मन यदि परमेश्वर की तरफ लगा हुआ है तो वहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना आत्मा में आ गया। 4 अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना आत्मा में आ गया और अब वो परमेश्वर को देखने लग गया। यदि हम आत्मा में नहीं आ पा रहे हैं और परमेश्वर हमारे विजन में नहीं आ रहा है, उसके हम दर्शन को नहीं पा रहे हैं, ये मन भटक रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, ओठों से तो आदर कर रहे हो पर मन तो दूर रखे हुए हो। व्यर्थ है उपासना ऐसी। जिस मन में प्रभु दिखाई नहीं दे रहा, वो किसकी आराधना कर रहे हैं? वो तो आत्मा है। और इसलिए यीशु मसीह यहां सामरी स्त्री से बात करते हुए क्या कह रहे हैं? हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, और तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते। मैं जानता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, क्यों 8वें अध्याय में प्रकट किया, क्यों? क्योंकि मैं उसके वचन पर चलता हूं। और इसी को बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। और बाइबल यहां पर कहती है परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आत्मा का, यदि परमेश्वर आत्मा है, वो हमें दिखाई नहीं देगा जब तक आत्मा में ना आ जाए। और यूहन्ना जैसे आत्मा में आ गया और वैसे ही वो परमेश्वर को देखने लग गया। सिंहासन पर बैठा है, आग की ज्वाला से निकल रही है, चारों करूबों को दिख रहा है, चारों तरफ आंखें और आंखें हैं, और वो 24 प्राचीन को, और वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की वर्शिप। वो 24 प्राचीन परमेश्वर को जानते हैं। वर्शिप उनके मुख से क्या निकल रहा है? पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है, जो आने वाला है। वो परमेश्वर के चरित्र की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आए तो पवित्र बने। और यूहन्ना क्यों परमेश्वर को देखने लग गया? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और जैसे ही वो आत्मा में आया और वो परमेश्वर को देखने लग गया, वो करूबों को देखने लग गया, वो स्वर्गदूतों को देखने लग गया। क्यों? क्योंकि मन शुद्ध था, मन पवित्र था। और इसलिए बाइबल में लिखा, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को। इसलिए जब वर्शिप में आ रहे हैं, आराधना में आ रहे हैं, सबसे पहले अपने विवेक को शुद्ध करने की आवश्यकता, अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता। बिना परमेश्वर को देखे हम चले गए आराधना करके, व्यर्थ ओठों की आराधना ठहरेगी। क्यों? क्योंकि आराधना में परमेश्वर आता है और वो अपने लोगों को दर्शन देता है। इस पूरी किताब के अंदर में आप उठा करके देख ले, जब यशा नबी परमेश्वर की आराधना में है, परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं। जब यहेजकेल आत्मा में आ गया तब वो परमेश्वर को देख रहा है। जब पतरस आत्मा में आ गया तब वो परमेश्वर को देख रहा है। हर व्यक्ति परमेश्वर को देख रहा है, भले उसका रूप नहीं देख रहा है, पर एक आकृति सिंहासन पर दिखाई दे रही है और वो उससे बातें कर रहे हैं और वो अपने आप को उन पर प्रकट कर रहा है। यदि हमारे अंतर्दृष्टि नहीं खुली है, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और यीशु मसीह ने नतनएल से कहा, तो मानव पुत्र के ऊपर में स्वर्गदूत को उतरते और चढ़ते हुए देखेगा। हालेलुया। स्वर्ग से उतरते और चढ़ते हुए तू देखेगा। क्यों? क्योंकि नतनएल का जो मन है ना, शुद्ध है। हालेलुया। यानी कि उसकी जो आराधना करने वाले लोगों को ना, इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि वो जो आराधना हुआ करती थी, जो इजरायलियों के समय में, वो मन को शुद्ध नहीं करती थी। परंतु अब की जो आराधना है, अब जो लहू वहां चढ़ा दिया गया है, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है।
उस समय जब लोग आराधना करते थे, उनके विवेक शुद्ध नहीं थे, उनका मन शुद्ध नहीं था। पर अब की जो आराधना है उसमें यीशु मसीह का लहू मौजूद है, विवेक को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। और जब ये मन और विवेक शुद्ध हो जाता है, तभी तो मनुष्य आत्मा में आता है और अपने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी आराधना के विषय में सोचने का एक अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। सामरी स्त्री से यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है जो आत्मा से, सच्चाई से आराधना करे। मतलब कि वो आज्ञा पर चलने वाले हो, वचन पर चलने वाले हो, वचन को ग्रहण करने वाले हो। और ऐसे लोगों का मन परमेश्वर की तरफ में लगा रहता है और जब वो आराधना में आते हैं और तुरंत ही वो आराधना में खो जाते हैं। आराधना उनको बोझ जान नहीं पड़ती है, वो पूरी आत्मा से लीन होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। और वो आराधना एक प्रकाशन को लेकर के आती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय पर आ जाएं और हम वहां देखते हैं 8वीं आयत के अंदर में वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के चरित्र को लेकर के कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी जो उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और कैसे करेंगे? सबसे पहले वो सिंहासन पर बैठने वाले पवित्र पिता परमेश्वर के सामने गिर पड़े हैं, दंडवत किए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बैठने का तरीका, आराधना में खड़े होने का तरीका, ये सब प्रकट करता है कि हम कितना उसके आगे दंडवत कर चुके हैं, हम उसके आगे झुके हुए हैं। हमारा तौर तरीका हमें दिखाता है कि हम उसके सम्मुख में दीन है, विनम्र है या अहंकार से भर करके बैठे हुए हैं। आत्मचिंतन का समय। हालेलुया। उसके सामने सिर के बल ये गिरते हैं, अपने मुकुट को उतारते हैं। मतलब हम परमेश्वर के सम्मुख में कुछ भी नहीं है, हम दीन हैं, किसी तरह का अहंकार नहीं, किसी तरह का घमंड नहीं। जब जब वर्शिप होती है, हर बार अपने मुकुट को नीचे रखते हैं, दंडवत करते हैं, हर बार दिन रात बिना रुके वो थक नहीं रहे। मनुष्य आधे घंटे की आराधना में थकता है, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है, हाथ थोड़ी देर उठा करके वो थक जाता है, क्योंकि वर्शिप आत्मा में होके नहीं की जा रही है। जब आत्मा में होके वर्शिप की जाती है, थकान नहीं होती है। मनुष्य स्वर्गीय स्थानों में होता है, आनंद कर रहा होता है। उसे तो अपनी देह के बारे में आभास ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर है। ये देह में है वो, उसको तो समझ में ही नहीं आता है। वो तो खोया हुआ है परमेश्वर की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में। हालेलुया। और इसके लिए कार्य करने की जरूरत है अपने मन पर। यदि मन को हमने लगा लिया उसकी आराधना में, तब ऐसे ही आराधना में हम आ जाएंगे। यूहन्ना आत्मा में आ गया है, दिव्य दृश्यों को देख रहा है वो, पर आगे वो क्या देखता है? वो 11वीं आयत में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। वो किस लिए आराधना कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? वो क्या गुणानुवाद कर रहे हैं कि सब कुछ तेरे ही द्वारा सृजा गया है, तेरी ही इच्छा से हम जो इस संसार के अंदर में हैं। यानी कि वो परमेश्वर की जो आराधना कर रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में, वो कह रहे हैं तेरी इच्छा से हम सृजे गए और तेरे ही द्वारा सृजे गए हैं हम। हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। तूने अपनी इच्छा से, यानी कि अब अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना कि जब तूने अपनी इच्छा से हमें अपने ही द्वारा सृजा है, अपने वचन के द्वारा सृजा है, तो तू हमें ग्रहण कर और जो तू चाहता हमारे जीवन पर होने दे। ये एक सच्ची आराधना है। अपने आप को पवित्र, जीवित और सुगंधायक सुगंध के रूप में क्या करो? चढ़ा दो। यही तो लिखा है 12वीं अध्याय रोमियो के नाम पत्र में। अपने आप को जीवित, पवित्र और सुगंधायक सुगंध के रूप में चढ़ा देना, बलिदान करके चढ़ा देना। मतलब अब हमारी इच्छाएं नहीं, आराधना में क्या? अपने आप को उसको दे देना। अब हमारी इच्छाएं नहीं,
अब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन पर पूरी होने के लिए यहां से निकलने के बाद फिर यदि हम अपनी इच्छा को पूरी करने में लग जाए, एक सच्चा आराधक नहीं है और परमेश्वर को ऐसे लोगों की आराधना स्वीकार्य नहीं है। वो एक ऐसे लोगों की आराधना को चाहता है जो सच्चे सच्चे भक्त हों, जो सच्चाई से, यानी कि पवित्र वचन कहता है रोमियो 12:1 कि अपने आप को जीविता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। तो ऐसे ही बलिदान करके चढ़ाना, और जो कुछ परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया अब वो अपने लिए नहीं, अब बल्कि परमेश्वर के लिए जिएगा। हालेलुया। एक ऐसी आराधना जहां पर परमेश्वर को बलिदान दिया जाता है, हमारे रुपए पैसे से बढ़ के वो हमें चाहता है। हालेलुया। वो 50वीं अध्याय में भजन संहिता की किताब में क्या कहता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊंगा? क्या तुम मुझे धन्यवाद में चलाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बलिदान करना चाहते हो? ये जो बलिदान तुम करते हो, क्या मैं उसका मांस खाऊं? क्या मैं उसको ग्रहण करूं? वो मेरे योग्य? बस धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, इसमें मेरी महिमा हो सकेगी। और ये क्या कर रहे हैं? ये धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तू ही आदर और सामर्थ और महिमा के योग्य है, क्योंकि सब वस्तुएं तूने ही सृजी हैं, तेरी इच्छा से सृजी गई है। हालेलुया। जिसमें हम भी शामिल हैं, जो उसके द्वारा सृजे गए, उसकी इच्छा से सृजे गए और उसके लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। आज एक बात अपने मन पर लेके जाइएगा, आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं और हम लोग रचे गए हैं। हालेलुया। मैं आया आज सुबह, और जैसे मैं वहां पर गया, मैं आराधना कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, और तभी परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातें करी। और परमेश्वर का आत्मा मुझे लूका के सुसमाचार में लेके गया, जहां पर एक मनुष्य है जिसकी खेती उसने करी और बहुत सारी उपज उसमें हो गई। अब वो मन में कहने लग गया, हे मेरे मन, तू चैन से रहे, खा और पी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके मन से बातें कर रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा बताया, जब व्यक्ति पैसे कमाने लग जाता है तब उसके मन के अंदर में यही बातें चलती है। जब वो आराधना में होता है, उसके मन के अंदर में संसार की बातें चल रही होती है। वो प्लानिंग कर रहा होता है मन के अंदर में, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। वो सोचता है कि अभी यही जीवन है करके, परंतु आगे लिखा हुआ है, हे मूर्ख, तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तब ये सारी चीजें किस काम की। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिखाना चाहता था कि ये मन को जिस संसार की बातों की तरफ में लगा के रखा है वो जीवन दे नहीं सकता है। और मनुष्य क्या करता है, चाहे घर में हो, चाहे चर्च हो, चाहे परमेश्वर की आराधना में वो बैठा हो, उसका मन भटकता रहता है और मन के अनुसार वो सब कुछ कर रहा होता है। वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता है, ना मन को इस योग्य बना के रखा कि उस मन के अंदर में प्रभु की बातें ग्रहण की जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा बिजनेस हो गया, ये एक अच्छी नौकरी हो गई। इंसान क्या सोचता, सब कुछ है, भरपूर है, परमेश्वर की आशीष है, अभी चैन से खा सकते हैं, कुछ नहीं। ये किससे बातें कर रहा है? वो अपने आप से, यानी कि अपने मन से बातें कर रहा है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा उस मन से बातें नहीं कर रहा है। और यहीं पर तो बाइबल कहती है, ऐसे मनुष्यों को मूर्ख, ऐसा व्यक्ति अभी सच्ची आराधना में शामिल नहीं हो सकता है। जब वो आराधना में होगा तब भी उसका मन भटका हुआ होगा, उसका मन परमेश्वर की तरफ में लगा हुआ, वो आत्मा में आ ही नहीं सकता है। ये शरीर चेयर से, कुर्सी में खड़े हो सके हम, भारी हो जाएगा। यह शरीर उठ करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये हाथ भारी हो जाएंगे, इन पैरों में, घुटनों में दर्द आ जाएगा। मनुष्य खड़ा ना हो सकेगा, कभी एक पैर के बल, कभी दूसरे पैर के बल, कभी चेयर के सहारे, और कभी वो बैठ जाएगा। शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आत्मा में नहीं आया है। परंतु जब एक अच्छी आराधना हो रही है परमेश्वर के सम्मुख में, और तभी वहां पर मेमना यानी कि यीशु मसीह नजर आता है यूहन्ना को, जो वहां पर है। परंतु उस आराधना के दौरान में एक खास बात हो रही है। बाइबल ऐसा बताती है 5वीं अध्याय में
7वीं आयत में उसने आकर उसके दाहिने हाथ से 4 प्राणी हैं, वहां पर एक के हाथ में मोहरबंद किताब है। यीशु मसीह वहां पर आते हैं, उस मोहरबंद किताब को लेते हैं और तभी वहां पर लिखा हुआ है कि चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आराधना में प्रार्थना को चढ़ाने का एक समय है और वो प्रार्थना सोने के कटोरे में स्वर्ग पर मौजूद है। पर प्रार्थना किसकी? पवित्र लोगों की, जिसका मन विवेक शुद्ध पवित्र, जो आत्मा में आता है, ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं वहां मौजूद है और वो परमेश्वर के सम्मुख में जाती है। कुरनेलियुस के पास में स्वर्गदूत आ गया, हे कुरनेलियुस डर मत, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं तुझे स्मरण करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचे हैं। यही सोने के कटोरे से उठ करके परमेश्वर के सम्मुख में, उसकी प्रार्थना में सुगंध है। वो धूप, बाइबल यहां पर कहती है कि वीणा है, धूप है, यानी कि जो धूप सोने के कटोरे में जलाए, उसके साथ परमेश्वर की सम्मुख में प्रार्थनाएं पहुंच रही है और उस प्रार्थना में से परमेश्वर को सुगंध महसूस होती है। इस पृथ्वी के अंदर में जब लय व्यवस्था के अंदर में परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने के लिए जो नियम दिए थे ना, उसकी सुगंध परमेश्वर को, उसमें पवित्रता की सुगंध आना चाहिए, प्रार्थना में पवित्रता की सुगंध आना चाहिए। और यहां पर पवित्र लोगों की जो प्रार्थना है कुछ ऐसे ही है, जो शुद्ध विवेक के साथ हमें की जा रही है, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए की जा रही है, जो परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन को जी पा रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना, हर किसी की प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती। बाइबल स्पष्ट कहती है पवित्र लोगों की प्रार्थना उस सोने के कटोरे में। और जानते हैं ना, फिर आगे 9वीं आयत में वो फिर वर्शिप कर रहे हैं, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य और लगातार वर्षिप होती जा रही है। बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर 13वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, यह कहते सुना, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। पृथ्वी के नीचे भी सब कह रहे हैं, पृथ्वी पर भी सब कह रहे हैं, स्वर्ग में भी सब। और यहाँ क्या हो रहा है? चारों प्राणी आमीन कहते हैं और गिर करके दंडवत करते हैं। हालेलुया। और जानते हैं, जब आराधना के इस दौर से इंसान गुजरता है, आत्मा में आके आराधना करता है, सिर्फ उसी व्यक्ति पर मोहरें खोली जाती हैं, प्रकाशन दिया जाता है, उसे ही रेवलेशन मिलता है, वही प्रभु की बातों को गहराई से समझ पाता है। क्योंकि पूरी भीड़ के अंदर में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही बातें करता है जो आत्मा में होके उसकी आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आराधना मेरे प्रियों बढ़ते जा रही है और वो बंधन, वो मोहर खोले जा रही है, एक एक करके 7 मोहरें खोले जा रही हैं। और जानते हैं, 7 कटोरे, सारी एक एक करके जो सील थी, सारी चीजें दिखाई जा रही है। पर एक महत्वपूर्ण बात, फरात नदी जो तुर्की देश से निकलती है, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, करीब करीब 2800 किलोमीटर लंबी नदी है। छोटा सा एक धार निकली है तुर्की देश से, जिसे फरात नदी बोला गया है। वो फरात नदी कई देशों से होके गुजरती है और वो सीरिया से भी होके गुजरती है। पिछले 1 साल से एक वचन पढ़ लीजिएगा, पहले 14 अध्याय और उस 16 अध्याय और उसकी 12वीं आयत।
छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। हालेलुया। इज़राइल पर चढ़ाई करने के लिए पूर्व दिशा से राजा लोग, सारी सेनाएं आगे बढ़ेगी और आने में जो रुकावट है वो फरात नदी है। वो बहुत पानी बहता है उसमें, बहुत लंबी नदी है वो एक रुकावट। और बाइबल ऐसा कहती है, उसके और भी गहरे भेद हैं, पर एक बात को सिर्फ समझें आज। परंतु पिछले 1 साल में ये फरात नदी सूखना शुरू हो गई है। छोटी छोटी सी धाराएं हैं, उसमें आप जाकर के देखेंगे तो अभी जितना लबालब पानी हुआ करता था अब नहीं है। पतली पतली सी धाराएं हैं, कोई भी पैदल जा सकता है। एक मनुष्य की गवाही को मैंने सुना वहां पर, और उसने बताया इतना पानी था। उन्होंने अपने खेतों को दिखाया, सीरिया देश में सब सूख गया है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। 7 किलोमीटर दूर वहां से जाना पड़ रहा है पानी भरने के लिए, पीने का पानी नहीं है। और जो पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है। उसके सारे परिवार को स्टोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी वहां का ठीक नहीं है, वो बता रहे थे। और पानी वहां का सूखता जा रहा है। सीरिया ने तुर्की देश पर इल्जाम लगाया कि उसने पानी रोक दिया बांध बना करके, पर तुर्की देश ने अपने सारे लोगों को दिखा दिया, गांव को, शहर को दिखा दिया जहां पर पानी खत्म हो रहा है, उसी नदी का, फरात नदी का। और यहां लिखा हुआ है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। जब यीशु मसीह ने मोहर खोली है तब जाकर के ये रेवलेशन संसार पर प्रकट किया है। यानी कि एक अच्छी आराधना में जब हम पढ़ रहे होते हैं, ये तो संसार पर आने वाली विपत्तियों के बारे में देख रहे हैं, पर जब व्यक्तिगत आराधना में हम आगे बढ़ रहे होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन के भेदों को हमारे ऊपर में प्रकट करता है। वो जो कई समय से गुप्त थी उन बातों को वो प्रकट करता है। हालेलुया। एक ऐसी आराधना जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर के आगे दंडवत होते हैं, उसको देखते हैं, उसके निहारते हैं, उसके प्रेम को अपने दिल पर अनुभव करते हैं। वो हमसे बोलता और बातचीत करता है। पर कब? जब एक सच्ची आराधना में आते हैं, जब एक मनुष्य का मन शुद्ध होता है। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं क्योंकि मन को दूर रख रहे हैं। यानी कि हमें प्रार्थना ये करना है, मन के शुद्ध होने के लिए हमें ये प्रार्थना करना है कि हमारा मन उसकी तरफ में लगा रहे। हालेलुया। महायाजक हारून, उसके 2 बेटे और दोनों याजक, दोनों प्रीस्ट हैं, परंतु वो आज्ञा के विरुद्ध में, जो आज्ञा उनको मिली थी कि किस रीति से वहां पर धूपदान लेके जाना है और परमेश्वर को धूप देना है, परंतु उन्होंने क्या किया, वहां पर जो आग रखी थी उसी में से ही उसको जलाना था, परंतु उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और बाहरी आग में से जला करके वो आए और वहीं पर वो मर गए। एक गलत आराधना। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करके आराधना में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। बाइबल कहती आत्मा और सच्चाई, सच्चाई मतलब परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग, जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, वो एक सच्चे आराधक है। परंतु हारून के दोनों पुत्र जो हैं वो सच्चे आराधक ना बन सके और क्या किए, आज्ञा का उल्लंघन करके उस वेदी के पास में पहुंचे हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई है। याजक एली सिमसोन के समय में, सामुएल के समय में, माफ कीजिएगा, सामुएल के समय में, अभी सामुएल पैदा हुए, उसकी मां वहां उसको अर्पण करे, पर उसके पहले एली वहां पर याजक है, उसके भी 2 बेटे हैं। परंतु वो करते क्या हैं, वो प्रीस्ट हैं, वो दोनों पुत्र प्रीस्ट हैं, परंतु वो व्यभिचार है। उदासियां जो चर्च में सेवा करती है उनसे वो रिश्ते बना करके रखे हैं। अभी एक दिन पिताजी उनको समझा रहा है, परंतु सामुएल की किताब में लिखा हुआ है कि वो पिताजी की बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उन दोनों को मार डाले।
इतना कठोर परमेश्वर उन दोनों क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे आराधक नहीं, पवित्रता नहीं जीवन के अंदर में अशुद्ध होते हैं और परमेश्वर की वर्शिप में जाते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल भी नापसंद करता है, जिनका मन परमेश्वर से दूर, यानी कि मन अशुद्ध है, जिसमें संसार की तमाम बातें चल रही हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा ये मन को दूर रखते हैं, ओंठों से बस आदर कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक सच्चे आराधक बनने की आवश्यकता है। एक सच्चा आराधक जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। और यीशु मसीह ने कहा मैं पिता को जानता हूं क्योंकि मैं उसके वचन पर चलता हूं। परंतु सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। तो हम क्या परमेश्वर को जानते हैं? पहली बात यीशु मसीह ने प्रकट कर दी कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा से होना चाहिए। दूसरी बात, चौथी अध्याय प्रकाशित वाक्य में जब सारे करूब और 24 प्राचीन मिलकर आराधना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पवित्र पवित्र, यानी कि परमेश्वर पवित्र है। और यीशु मसीह कहते हैं ऐसे ही तो पिता को जानो और फिर उसकी आराधना करो। वो आत्मा है तो आत्मा से आराधना करो, वो पवित्र है तो पवित्र बन के आराधना करो। यदि परमेश्वर प्रेम है तो आपस में प्रेम रखो, अपने स्वभाव में प्रेम को रखो, तब उसकी आराधना करो। परमेश्वर धीरजवंत है तो अपने में धीरज को ग्रहण करो और फिर परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर यदि विश्वास योग्य है तो तुम भी विश्वास योग्य बनो और फिर परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा के 9 फल किसके चरित्र को? यीशु मसीह के चरित्र को दिखाते हैं। वो मात्र फल कह करके उसको अलग नहीं कर सकते अपनी सोच से, अपने जीवन से। वो यीशु मसीह का चरित्र है। उसी को जब पवित्र आत्मा आता है उसी स्वभाव को हमारे अंदर में डालता है और उसी को हमें जानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसके संयम को, विश्वास योग्यता को। और जैसे जैसे जानते जाएंगे और वैसे वैसे हम आचरण करते जाए और तब जाके हमारी आराधना एक सच्ची आराधना होगी। हालेलुया, हालेलुया। कन्वेंशन में, सारे चर्चेस में क्या है? ऑर्केस्ट्रा चलती है, वो आराधना नहीं होती है। लोगों को शारीरिक रूप से झूमना अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है। आत्मा की आराधना नहीं है वो एक ऑर्केस्ट्रा है। वहां पे आने वाले जो भी आराधक है, जो अगुए हैं ना, वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कितना अच्छा गा सकते हैं बस। हालेलुया, हालेलुया। वो एक सच्ची आराधना नहीं। सच्ची आराधना जब तक आत्मा में ना आ जाए। हमारे यहाँ के आराधकों को हम लोग लगातार सिखा रहे हैं कि हम पब्लिक को ना बोले कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं करना है। यीशु मसीह को देखो, उसकी वर्शिप करो। लगातार आज सुबह आने से पहले भी इस बात को, और बल्कि हर संडे बोला जाता है, आप यीशु मसीह को देखो, उसकी वर्शिप करो, आप पब्लिक से मतलब मत रखो। एक सच्ची आराधना। हमारे विजन में जब तक यीशु मसीह नहीं है, हम किसकी आराधना कर रहे हैं? मन कहीं भटक रहा है, हम गीतों को गा, किसकी आराधना जब यीशु ही सामने नहीं है तो? हालेलुया। और जब यीशु सामने है ना, उसकी आराधना करेंगे तब वो मोहरों को खोलता है, यानी कि प्रकाशन देता है। तब हम अद्भुत बातों को जान पाते हैं, अद्भुत चीजों को हम समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाना शुरू करता है, हम बातें करना शुरू करते हैं। हालेलुया। यदि एक आराधना में आके प्रकाशन हम पर प्रकट नहीं हुआ, हमारे मन ने उसको ग्रहण नहीं कर पाया, यानी कि वो वाली जो आराधना है हमसे चले गई। उसमें जो अवसर हमारे पास में था, जहां परमेश्वर आने वाले समय में हमें बचाना चाहता था, आने वाले समय के लिए हमें आशीषित करना चाहता था, वो सारी बातें हमारे हाथों से निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना, जब सुबह मैं बैठा हुआ था तब पवित्र आत्मा मुझे उस धनवान व्यक्ति के बारे में सिखा रहा था। तो एक बात पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब शैतान यीशु मसीह के पास में आ गया, परखने वाला यीशु मसीह के पास में आ गया और यीशु मसीह को संसार का सारा वैभव दिखा के बोला, मुझे दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना उसके आगे, मतलब किसी के आगे नहीं झुकना है। एक सच्ची आराधना कहीं भी हमें झुकने नहीं देगी।
वो सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के आगे। सर झुकने का मतलब है उसने जो कुछ कहा, हाँ प्रभु मेरे जीवन पर ये पूरा हो जाए, मैं इसे पूरा करूंगा, तो अपनी सामर्थ मुझे दे दे। हालेलुया। सच्ची आराधना जैतून के पहाड़ पर थी, जब यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, और अंत में बोला यदि मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह है सच्ची आराधना, कि परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे देना। एक सुगंधदायक बलिदान के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ा दिया, और ऐसे ही तो वहां पर हमें देखना है कि हमारी इच्छा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम चुने इसलिए गए हैं, हमें हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, यदि ये प्रार्थना सिखाई गई है तो ये इसलिए सिखाई गई है कि हम ये जान सके कि उसकी जो इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वो मेरे जीवन पर, मेरे परिवार के जीवन पर अब पूरी हो जाए। हमारी इच्छा का कोई भी मोल नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं उसका। उस इच्छा को लेके आगे नहीं बढ़ना है। यदि सही बलिदान चढ़ाना है अपने आप का, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को देना है। हालेलुया। पौलुस कहता बहुत दुख उठा के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यही वो बातें हैं जब हम अपनी इच्छा का दमन करते जाएं, उसकी इच्छा का सम्मान करते जाएं, उसकी इच्छा को जानते जाएं और उस पर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते दिन हम कहीं किसी परिवार में बैठे थे, तब 2-3 वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। पवित्र आत्मा ने डाला तो प्रभु की इच्छा क्या है? तो प्रभु की इच्छा इसमें क्या है? हाँ, प्रभु की इच्छा ये है कि आप शांति पाएं। यदि ये वचन आपके पास में आया है तो प्रभु की इच्छा आई है कि वो आपको शांति देना चाहता है। उसके लिए करना क्या? हमें शोक करना है, पर किस बातों के लिए उसी से ही पूछ ले कि हमसे कहां गुनाह हो गया प्रभु जी, ताकि हम पश्चाताप कर सके, आंसू बहा सके, उस पाप से हम मुक्त हो जाए, ताकि वापस हमारे मनों पर शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके पवित्र वचन में लिखा, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य उसी का है, उसी का है। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि वो आपको स्वर्ग राज्य दे। ये उसकी इच्छा है, वो आपको स्वर्ग राज्य देना चाहता है। उस वचन पे आके हम ठहरे हुए हैं, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, प्रकाशन नहीं आ रहा है क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, परंतु अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि वो आपको स्वर्ग का राज्य पर अधिकार देना चाहता है। पर करना क्या है? प्रभु बता दे, अपने आप को दीन कर ले और स्वर्ग राज्य ले ले। ये प्रकाशन वो पृथ्वी का अधिकारी करना चाहता है। लिखा हुआ है, धन्य है वे जो विनम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसकी इच्छा क्या? वो आपको पृथ्वी का अधिकारी, और पृथ्वी में क्या? धन, महिमा, जीवन। धन, महिमा, जीवन, जिसके लिए इंसान पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। धन, महिमा, जीवन, धन, महिमा, जीवन, पूरा एक एक पल उसके लिए इंसान जी रहा है। कैसे धन कमाए, कैसे अपना आदर मान करे, कैसे अपने आप को हम ऊंचा उठा सके, कैसे इस जीवन में हम सुरक्षित, पूरा परिश्रम उसके लिए कर रहा है। वो कहता है विनम्र कर ले, सब ले ले। हालेलुया। अपनी इच्छा हर वचन के अंदर में प्रकट कर रहा, उस इच्छा के लिए अपने आप को दे देना। हाँ प्रभु, मुझे विनम्र बना दे, क्योंकि पवित्र आत्मा अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके इमेज में बदलता है। वो पवित्र आत्मा ही आपको विनम्र बना सकता है, हम नहीं बन सकते। वही हमको दीन कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा कहां पर हमसे गड़बड़ी हो रही है, परंतु वो पवित्र आत्मा हमें कायल करेगा। कहां पर गड़बड़ी हो रही है, वो पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। एक सच्चे आराधक के पास में ये प्रकाशन होता है, और जब वो प्रकाशन उसके पास में आता है ना, ऐसा मनुष्य जब आराधना करना शुरू करता है ना, उसको नहीं मालूम, वो अपने आप नए नए गीतों को गाने लग जाता है। हालेलुया। वो नए नए गीतों को गाने लग जाता है। आज से कुछ 5 साल पहले इस भेद को जब मैं समझ पाया, तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जब तू प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है कि वो
नए गीतों को गा रहा है और वो ऐसा गीत कोई गा नहीं सकता था, तो मुझे भी तो गीत दे। यदि मेरी आराधना तुझे पसंद है तो, और नहीं है तो मुझे तो परफेक्ट कर। हालेलुया, हालेलुया। और तभी उसने मुझे एक गीत किया, करता हूं अर्पण ये जीवन मेरा, जो दिव्या गाती है यहाँ चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। और 2-3 गीत उसने मुझे दिए जो इस पृथ्वी पर कभी गाए नहीं गए, उसने मुझे दिया। पर कब? जब मैंने उससे विनती की, जब मैंने अपनी आराधना को परखना चाहा, मैंने देखना चाहा कि प्रभु ये तुझे लगता है कि मैं सही आराधना कर रहा हूं, सही रीति से तेरे सम्मुख आता हूं, तो मेरे मुख पर भी तो गीतों को डाल। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखो, कभी भी दिव्या यहाँ पे जब वर्शिप करती है, अचानक से कुछ नए लाइनों को लेकर के गाना गाना शुरू कर देती है। इसके पास में राइटिंग में नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, अन्य भाषा में गाते गाते ये नए नए लाइनों को साथ में गाना शुरू कर देती है। कब? पवित्र आत्मा उसी पल उसके मुख पर उन गीतों को डाल रहा होता है। आपने शायद नोटिस ना किया हो, पर मैं हर समय जब भी वो परमेश्वर की आराधना करती है, मैं नोटिस करता हूं, और अचानक गाते गाते जब वो अन्य भाषा में और कुछ नई नई लाइनों के साथ में वो परमेश्वर की वर्शिप करने लग जाती है। हालेलुया। इसलिए तो वचन के बाद में हमने उसको रखा हुआ है कि यहां पर ये गीत को गा करके हमें परमेश्वर की ओर निकटता में लेके चले। एक सम्मान का स्थान दिया गया उसको, क्योंकि अपनी वर्शिप में उस स्थान पे कहीं वो ईमानदार होती जा रही है। हालेलुया। ये हमारी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से ठहराया जाता है कि परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। बाइबल एक अच्छी आराधना जो 4 अध्याय के अंदर में प्रकट कर रही है, जहां पर परमेश्वर की पवित्रता का बखान हो रहा है, परंतु यीशु मसीह ने मोहर खोलनी शुरू करी और उसमें फरात नदी का पानी सूख गया जब 6वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को उंडेल दिया। इसका मतलब अभी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आप न्यूज में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको फरात नदी का अभी का जो भी वीडियो है मिल जाएगा, वहां की नदियां कैसे सूख रही हैं। इसका मतलब संसार में खो जाने का समय नहीं है, एक सच्चे भक्त बन के उसकी आराधना करने का है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। ये तैयारी का समय है, ये तैयारी का समय है। यदि हम संसार में और संसार की बातों में खो गए, तैयारी ना हो पाएगी। उन 5 कुंवारियों की तरह हो जाएंगे जिनकी मशालें बुझ गई थी, अभिषेक चला गया, मतलब पवित्र आत्मा अब उनमें नहीं है। हालेलुया। बल्कि बाइबल ऐसा कहती है, दाखरस के मत वाले नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का समय है ये। आपको जॉब होगी, आप बिजनेस करते होंगे, बहुत से काम होंगे, परिवार होगा, पर इससे कहीं बढ़ के आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, नहीं तो वो बहुतायत का जो जीवन यीशु मसीह देने आया उससे चूक जाएंगे। एक शरीर को कितना भी सजाओ सवारो, कितना भी गहने, कितने भी महंगे वस्त्र, अंत आग की झील में तड़पना और जलना, चीखे मारना और कुछ नहीं होगा। ना सुंदरता काम आएगी, ना पैसे, ना गहने, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। मनुष्य अपने शरीर के लिए कितना समय दे रहा है और वचन के लिए कितना समय दे रहा है, जबकि जीवन सिर्फ और सिर्फ वचन पर है। हालेलुया। मैंने जो वचन तुमसे कहे, यीशु मसीह ने क्षेत्र से, वो आत्मा और जीवन है। कितना इंसान आत्मा से भर रहा है, जितना वो वचन को ग्रहण करते जा रहा है, उतना ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और उतना ही वो जीवन प्राप्त करता चला जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं? जीवन और आत्मा को छोड़ करके संसार की चीजों के पीछे में भाग रहे हैं। जब ये पृथ्वी हिलाई जाएगी, पृथ्वी की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। पतरस के पत्र में लिखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हिलाई जाएगी ये पृथ्वी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कितना 5 मंजिला 6 मंजिला मकान, कितनी महंगी महंगी कारें, पुर्जे पुर्जे बिखरेंगे, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये शरीर जिसके लिए इतना परिश्रम, ये भी नाश। पर रहेगा क्या? परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर का वचन बच जाएगा। और वो वचन यदि हमारे पास मौजूद है तो वचन के साथ तो बच गए, और वचन मौजूद नहीं तो ये भी सब समाप्त हो जाना है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, उससे परमेश्वर नहीं, परमेश्वर बहुत आयात की आशीष देगा, परंतु ये समय आ गया है कि हम उसके लिए सच्चे आराधक बने। यानी कि सच्चे आराधक बनने के लिए हमें वचन पर बने रहना, आज्ञाकारिता में, और आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा में रहे हम उसके वचन का पालन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए ना, यदि किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और पवित्र आत्मा नहीं है, वो क्रोध पे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, पर पवित्र आत्मा अंदर है, वो क्रोध पर कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि लिखा है आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को मारो। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कार्यों का दमन कर सकते हैं, क्रोध का आप दमन कर सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, आप क्रोध के लिए प्रार्थना करते ही रह जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद में आप उसका दमन कर दीजिए जिस कमजोरी और दुर्बलता में आप हैं। हालेलुया। यदि एक उकाब पक्षी को आप देखें, हमने बार बार उसके बारे में सुना है, और जब वो बूढ़ा हो चला, काफी उसकी उम्र हो गई है, उसके बाद में क्या कर रहा है, ऊंचे पहाड़ों के पर्वतीय क्षेत्र में चले जाता है, ऊंचे स्थान पर जाकर के करता क्या है, अपने पंख को नोच देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है। 5 से 6 महीने, फिर नए पंख, नई चोंच, यानी कि नई सामर्थ। हालेलुया। 6 महीने का उपवास, खा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता है, परंतु बैठ करके क्या कर रहा है, नई सामर्थ को पाने का इंतजार। नए पंख आ गए, नई चोंच आ गई है, नाखून नए सिरे से आ गए हैं, और अपने वजन से 10 किलो ज्यादा, 10 गुना ज्यादा वो उठा सकता है शिकार को। अब वापस उतनी ही ताकत के साथ में वो ऊंचे आकाश पर वापस उड़ रहा है। हालेलुया। यदि लगता है पवित्र आत्मा का अभिषेक जा चुका है, वापस उपवास प्रार्थना में बैठ जाए, अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, क्योंकि वो भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। और मलाकी नबी में लिखा हुआ है, या आमोस नबी में लिखा है कि वो भूख और प्यास को भेजेगा। आमोस में भूख और प्यास को भेजेगा, परंतु रोटी की भूख और प्यास नहीं, बल्कि वचनों के सुनने की भूख और प्यास। हालेलुया। परंतु जब वो भूख और प्यास को भेजेगा, वचन को सुनने की भूख और प्यास, तब वो वचन को दूर भी कर देगा, तब वो वचन को दूर कर देगा, और तब मनुष्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र, यहां वहां सब जगह भागेंगे, पर वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप ध्यान से देखें तो भविष्यवाणियां हो रही हैं नौकरी के लिए, पासपोर्ट के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, पर वचन कहाँ जा रहा। लोग भाग रहे हैं भीड़ की भीड़, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, पर वचन कहाँ जा रहा। वचन धीरे धीरे इस पृथ्वी से लोप किया जा रहा है, उसकी भेद की बातों को लोप किया जा रहा है। मनुष्य शैतान की चालों को नहीं समझ पा रहा है, वो संसार में इतना खो गया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे लिए वचन की कमी घटी आने का समय आ गया है। सच्चा वचन हमें नहीं मिल रहा है, प्रकाशन की बातें नहीं मिल रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सेतमेत पाया है, और सेतमेत फ्री में तुम्हें मिला है, फ्री में तुम क्या करो, तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, तेल की बिक्री की जा रही है, आशीष के तेल को बेचा जा रहा है। हमें लगता है वो तेल खरीद करके आशीष मिल जाएगी, चंगाई आ जाएगी। यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचानो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय व्यर्थ की बातों में खोने का नहीं, ये समय है वचन में खो जाने का। हालेलुया।
हालेलुया। वचन में खो जाने का, जिस परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दासत्व से निकाल के 40 वर्षों में पहुंचाया है कनान देश में, पर रास्ते में उनके खाने पीने से लेकर, उनकी सुरक्षा से लेकर के, उनकी चंगाई से लेकर हर एक चीज का ख्याल रखा है, वो आपका भी उतना ही बल्कि उससे बढ़कर के ख्याल रखेगा। उनसे ज्यादा आपको सुरक्षा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो उनके आगे आगे चलता था, वो आपसे वायदा करता है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मूसा जाता और परमेश्वर की मौजूदगी में बैठा रहता और वो निकल करके आता और वहां पर यहोशू परमेश्वर के सम्मुख में बैठा रहता, और परमेश्वर ने किसकी आराधना को, उन्हें सारे इजरायलियों को ग्रहण नहीं किया, उसने ग्रहण किया तो मूसा को, और मूसा के बाद यहोशू को, क्योंकि ये परमेश्वर की मौजूदगी में लगातार बैठे रहते हैं। परमेश्वर इन्हीं को दर्शन देता और इन्हीं से बातें करता। हालेलुया। क्योंकि ये लोग एक सच्चे सच्चे आराधक हैं। हालेलुया। हमें एक सच्चे आराधक बनने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में 4 अध्याय में यदि परमेश्वर की आराधना शुरू हो रही है, पर जैसे जैसे आराधना आगे बढ़ रही है और उस वक्त मेमना और वो मोहरे को खोलना शुरू कर रहा है, आप जैसे जैसे आराधना में, एक सच्ची आराधना में आगे बढ़ेंगे, अपने मन को शुद्ध होने के लिए अपने आप को उसके लिए अर्पण कर देंगे, अपने आप को बलिदान कर देंगे, और एक ऐसी आराधना में पूरी पब्लिक में भले किसी को कोई बात समझ में ना आए, परंतु परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे व्यवहार करना शुरू कर देगा, आपसे बातें करना शुरू कर देगा, आपको प्रकाशन देना शुरू कर देगा, आपको आपका भविष्य दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि ऐसा ही लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, और जो कभी चित्त यानी कि मन में नहीं आया, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखी है। हालेलुया। ये विश्वास का वचन है कि आप जो कुछ सोच रहे हो उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, जो देख रहे हो उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, पर परमेश्वर कहता है तुम जहां सोच भी नहीं सकते हो, मैंने वो चीजें तुम्हारे लिए तैयार रखी है। पर चाहता क्या है? उसके प्रति प्रेम। क्योंकि अपने प्रेम करने वालों के लिए उसने ये सारी चीजों को तैयार कर रखा है। पर प्रेम कैसा? अपना मन पूरी तरह से उसकी तरफ, पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से। जब समय मिला तो बाइबल पढ़ेंगे, समय मिला तो प्रार्थना करेंगे, समय मिला तो चर्च आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ छोड़ करके आने वाला ही व्यक्ति संपूर्ण मन से उससे प्रेम कर सकता है। सब कुछ छोड़ करके, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कितना भी आपको, जब मैंने नया नया उद्धार पाया, पवित्र आत्मा को पाया, और तब मैं रोमन कैथलिक बैकग्राउंड में ही था, वो उसी चर्च में जाया करता था, उसी बैकग्राउंड से था मैं। तो एक आराधना सदन है, वहां पर हम सुबह आराधना के लिए पहुंचे। नियम था कि सुबह जाओ, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, परमेश्वर की आराधना करो। और हम भी वहां पर पहुंच गए। और उस दिन वहां पर एक दिन का रिट्रीट था, और वहां पर रीति रिवाज नहीं बल्कि वचन पर पूरी टीचिंग दी जानी थी। और मैं वहां से प्रार्थना करके बाहर निकलने लग गया, तो वहां पर एक सिस्टर थी, उनका नाम अर्चना। उन्होंने बोला कि ब्रदर कहाँ जा रहे हो, आज तो रिट्रीट है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मेरा बिजनेस है, मुझे कुछ ऑर्डर है और सप्लाई करनी है। तो बोले छोड़ दो ना आज के लिए, आज परमेश्वर के साथ में बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, बहुत मुश्किल से ऑर्डर मिलते हैं और मेरे को काम करना भी ज़रूरी है। मैं अपनी स्कूटर तक पहुंचूं, और तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर गया, बैठ गया। 3-4 लोग वहाँ एक एक करके प्रचार करने आए, और मैं भी आत्मा में भर गया। और करीब शाम के 6 बजे वो रिट्रीट ख़त्म हुई, और मैं बाहर निकला और अपना मोबाइल मैंने ऑन किया, और ऑन किया तो जितने ऑर्डर थे उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर मुझे मिलने शुरू हो गए। निकल के जैसे ही मैंने ऑन किया अपना मोबाइल को, और वैसे ही फ़ोन पर फ़ोन आने लग गए, और ज़्यादा मेरा बिजनेस उस दिन हो सका सिर्फ बैठे बैठे। इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ओठों की आराधना नहीं, उसे मन से आराधना चाहिए है। हमारा मन उसकी तरफ में लगे, और मन तब लगेगा जब हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। हालेलुया। तब ये मन उसकी तरफ में लगा रहेगा।
और इसलिए अपने आप को उसके हाथों में हम सौंप दें, क्योंकि फरात नदी सूखना शुरू हो गई है, उसका आगमन निकट है। अब हमें ये अवसर जो हमें मिला है उसे व्यर्थ ना जाने दें, अब तैयारी करें। परंतु हाँ, जो जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी वस्तुएं वो यूं ही प्रदान करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को तैयार करें वचन के अनुरूप में। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपके निकटता में पिता, आपका दर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है इस बात को समझ पाए हैं आज। कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगी। और इसलिए ये मन दूर भटक रहा था पवित्र पिता, पर ये मन आपकी तरफ में लगा रहे। ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता, हर एक को ग्रहण कीजिएगा। हालेलुया। सहायक बनती है। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा
खुदा कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें। हमें अपनी उस आत्मा को और मेल दे खुदा, हमारे विवेक को शुद्ध कर दे खुदा, हमारे मनों को शुद्ध कर दे यीशु। या अल्लाह बशरा आपकी दया हल्ला बशका ओरी ना बशा लाई ही तरह बाबा ओ खतरा ना बशी बदरा ना बाबा। यस लॉर्ड मेरे दिल की है एक आस प्रभु तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू। मेरे दिल की है एक आस प्रभु तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू ले मुझको छू ले ऐसा छू ले पवित्र आत्मा छू ले मुझको छू ले पवित्र आत्मा यीशु आइए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है। ओ हालेलुया, वो यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। वो आत्मा तेरी ओर लाती है मुझको यीशु तुझसे मिलाती है तेरे वचनों को मुझे समझाती है तेरी आत्मा सहायक बनती है वो आत्मा तेरी ओर लाती है मुझको यीशु तुझसे मिलाती है तेरे वचनों को मुझे समझाती है तेरी आत्मा सहायक बनती है। धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु तुम मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु तुम मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है यीशु मेरा प्रभु तुझ भी
परमेश्वर की आराधना करने वालों के हाथ में स्वर्ग में सोने का कटोरा, वो हाथों में वीणा और धूप, और उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो जो परमेश्वर से अपने प्रार्थना का जवाब पाले। पतरस कैद खाने में है और उसके सारे साथी लौ लगा के प्रार्थना कर रहे, और प्रार्थना का जवाब आ गया स्वर्गदूत पतरस के पास, और सारे बंधन टूट गए, उसे आजाद कर दिया गया। मन की शुद्धता हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा रही है। यदि हमने निर्णय कर लिया एक अच्छे आराधक, सच्चे आराधक बनने का, पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है इस बात में। आपकी प्रार्थना सोने के कटोरे पर सुगंधायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सम्मुख संध्या की अन्न बलि की तरह पहुंच गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अच्छी आराधना बंधन को तोड़ती है। आप यदि अच्छे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं, पौलुस सिलास के बंधन टूटना शुरू हो गए। मूसा ने नए गानों को लिख दिया और आज स्वर्ग में स्वर्गदूत उस गीतों को गा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा की उस आराधना को स्वर्ग में स्वीकार कर ली, और इसलिए स्वर्ग में मूसा के गीत गाए जाते हैं। अच्छा आराधक वही जो नए नए गीतों को लेकर के आए, और अच्छा प्रचारक वही जो रेवलेशन को लेके आए, प्रकाशन को लेकर के आए। आप प्रभु के एक अच्छे दास बनने पर है, आप जब बैठेंगे आपके पास भी प्रकाशन होगा। हमारे बीच में चल फिर रहा है, जिसके बाल ओस से भीगे हुए हैं, जिसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों के समान हैं, जो हजारों में सबसे उत्तम और शारों जैसा गुलाम हमारे बीच पर मौजूद है। वो चाहता कि हम उसको निहारे, क्योंकि वो हमें निहार रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से, कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से, मेरे को दिल को छू। मेरे दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से, कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से, मेरे तो दिल को छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले पवित्र आत्मा। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। प्यारे पिता, आपने अपने दिल की बात सामरी स्त्री से कह दी, और कह दिया कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।
ऐ पिता परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन को सुना है प्रभु। आप ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। ऐ पिता, ऐसा अनुग्रह हम पर उंडेल दीजिए राजा आज, कि जब हम निरंतर तेरी आराधना करें प्यारे पिता, हम निरंतर तेरी स्तुति करें प्रभु जी। हमारे प्रतिदिन के कार्यों के द्वारा तेरी स्तुति हो महाराजा। हमारे बोलने के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो मेरे प्यारे पिता। हमारा प्रतिदिन का जीवन आपकी आराधना हो जाए प्यारे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दे दीजिए प्रभु जी। ये आवाज तूने हमें दी है, ये आवाज को तेरे लिए इस्तेमाल करने का अनुग्रह दे दे। ये हाथ तूने दिए हैं, इन हाथों को तेरे लिए इस्तेमाल करने का अनुग्रह दे दे। ये बुद्धि, ये स्वर जो आपने दिए हैं, ये सब तो आपका है पिता, इसलिए आपके लिए समर्पित करने का अनुग्रह दे दे प्रभु। आज आपके वचन ने हमसे बोला है प्रभु, आपके वचन ने हमसे बातचीत की है प्यारे पिता। सच्ची आराधना हमारे प्रतिदिन के कर्म है प्रभु जी। सहायता करें पवित्र आत्मा जी, मदद करें पवित्र आत्मा जी। जो बात आपने सामने स्त्री से कही, वो बात हमारे जीवन पर पूरी हो जाए और हम प्रतिदिन आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें स्वामी। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा प्यारे पिता। आज आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है पिता, इसलिए दिल से धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमसे बोला है, बातचीत किया है, हम दिल से आभारी है प्यारे पिता आपसे। और आपसे दुआ है पवित्र आत्मा, इस समय जो सामर्थ्य यहाँ बह रही, उस सामर्थ्य को हम यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं। आराधना की सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं और अब इसी आत्मा और सामर्थ्य में भरकर प्रतिदिन आपकी आराधना करने का अनुग्रह दे पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए दुआ मसीह यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। आइए वही प्रार्थना